Bismillahirrahmanirrahim. So we are on to this ClickSense view. This is the login page. After you have logged in, तो ये आपको view मिलेगा. ये आपका अपना personal जो ClickSense का portal है, ये उसका view है. ये सारा cloud पे चल रहा है फिलहाल. This is we are working under the academic license. ठीक है. तो ClickSense is a product of Click. कंपनी का नाम Click है. और ये इसकी ऑनलाइन सर्विस है. तो इसमें जो बीआई के जो फीचर्स हैं वो टेबलू और पावर बीआई से थोड़े से डिफरेंट हैं, यूनिक भी हैं. और चार्ट्स में कोई इतना खास फर्क नहीं है. 2-3 चार्ट्स हैं जो कि नए हैं, लेकिन जिस तरीके से बीआई हो रही है वो प्रोसेस काफ़ी डिफरेंट है. सही. तो लेट्स सी हाउ दैट हैपन्स. तो आपने करना ये कि लाइक यू कैन क्रिएट योर ओन एप्लीकेशंस. अभी फिलहाल हम एप्लीकेशन ही हम सिर्फ डेटा लोड करेंगे. तो आप अगर आप बनाना चाहें तो प्रोजेक्ट के लिए आप पूरी की पूरी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास कि वी गॉट समथिंग हियर व्हिच इज कॉल्ड द इनसाइट एडवाइजर. इनसाइट एडवाइजर इज मेंट टू हेल्प दोस पीपल जो कि बीआई के एक्सपर्ट्स नहीं हैं. ठीक है. जिनको बीआई इतनी अच्छी आते नहीं है, जिनको चार्ट्स का इतना अच्छा अंदाजा नहीं है, जो कि वैल्यू निकालना इतना जानते नहीं है, तो दे कैन बेसिकली आस्क क्वेश्चंस के जवाब में उनको चार्ट्स मिलेंगे जो कि वो अपनी शीट्स में ऐड कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे बेसिकली 3 स्टेजेस से बीआई होती है. एक में डेटा लोड होता है, फिर शीट्स के ऊपर सारा काम होता है, उसके बाद फिर स्टोरी टेलिंग होती है. ठीक है. यही 3 स्टेजेस आपकी टेबलू में भी हैं, लेकिन उनके नाम डिफरेंट हैं और उसके काम भी डिफरेंट है. ठीक है. तो इन एनी केस आप ऐड न्यू करेंगे तो यू डोंट गो टू दिस न्यू एनालिटिक्स ऐप. सबसे पहले यू कैन डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ऐप बना सकते हैं, पुरानी ऐप अपलोड कर सकते हैं किसी और पोर्टल से, फॉर एग्जांपल नोट्स वगैरह बना सकते हैं. लेकिन बेसिकली हम डेटा फाइल अपलोड करने के चक्कर में हैं. तो जस्ट ब्राउज इट. हाँ चलो ये मैं रिप्लेस कर देता हूँ. आई होप कि दिस कैन बी सीन हियर. हाँ ठीक है, सही. सो एक तो ये क्या, अगर आपने अभी ही काम करना है तो अपलोड एंड एनालाइज कर दें इसको. इफ यू वांट टू वर्क राइट नाउ तो लेट्स अपलोड एंड एनालाइज. ठीक है. इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा. इस 4 MB की फाइल है तो क्लाउड पे ऑब्वियसली आई थिंक इन्होंने खुला हाथ दिया हुआ है. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दी अमाउंट ऑफ डेटा जो कि अपलोड कर सकते हैं. सेवरल हंड्रेड और मेगाबाइट्स की फाइल भी अपलोड हो जाएगी, उसमें टाइम बहुत लगेगा. ठीक है. तो क्लाउड का प्रॉब्लम यही होता है कि उसके ऊपर जो बड़ी फाइलें हैं उसमें काम करने में आपको टाइम लगेगा. सक्सेसफुली जनरेट हो गया. अब ये इसने आपका अपना आपको एक व्यू दिखाएगा. तो ये लोड कर रहा है अभी. हाँ, तो अब अगर एक्सेल शीट के अंदर मुख्तलिफ टैब्स हैं तो वो मुख्तलिफ टैब्स यहाँ पे डिफरेंट तरीके से सर्कल्स के तौर के ऊपर वो हो जाएंगे. आप देखें लोडिंग में टाइम लग रहा है. खैर ये खैर इंटरनेट स्पीड पे भी डिपेंड करता है. हाँ. तो ये बेसिकली जो हमारा मेन फाइल है, ये टेबलू में जो सेल्स की फाइल है वो मैंने अपलोड की है. ठीक है. जो टेबलू की डिफॉल्ट सेल्स फाइल आ रही है, क्योंकि उसके अंदर डेटा अच्छा खासा, यानी डायमेंशंस भी हैं, फैक्ट्स भी है, लिहाजा मैंने कहा उसको इस्तेमाल कर लेते हैं. तो ये बाकी जो ये मैंने आपको पहले बताया था ये ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम ज्वाइन नहीं कर रहे. अभी हमारा मकसद ज्वाइन वगैरह करना नहीं है. वरना आप चाहें तो आप ये कॉन्कैटिनेट और ज्वाइन के थ्रू, ये बाद में हम फीचर यूज करेंगे, आप कॉन्कैटिनेट ज्वाइन के थ्रू इन फाइल्स को आपस में ज्वाइन करके एक सिंगल फाइल भी बना सकते हैं. ठीक है. तो जैसे टेबलू प्रेप के अंदर था या पावर बीआई के अंदर भी ऑप्शन अवेलेबल था, तो ये काम आप यहाँ पर भी कर सकते हैं. बहरहाल अभी फिलहाल हम यहीं पर हैं. और आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस लोड डेटा. ठीक है. एसोसिएशंस, अभी एसोसिएशन में कोई डेवलप नहीं कर रहा. मैं इनको आपस में लिंक नहीं कर रहा. आई जस्ट से कि डेटा को लोड कर लो. तो मैं कहूँगा एसोसिएट एंड लोड डेटा. वो इंडिविजुअल एसोसिएशन होगी. दिस इज गोइंग टू टेक मोर टाइम. यहाँ पर मैंने अभी तक फिलहाल कोई काम नहीं किया. डेटा क्लीन है और हमें पहले ही पता डेटा के बारे में. तो आप नीचे से चाहें तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या डिलीट कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, वगैरह वगैरह. आई थिंक कि वो नाम वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं. ठीक है. कॉलम के नाम. अच्छा, अब ये आपकी डिफॉल्ट एप्लीकेशन में लोड हो गया. पहले आपने एक एक स्टेजिंग एरिया में लोड किया, फिर वहां से आपने थोड़ी बहुत चीजें देखकर ज्वाइन वगैरह करके अगर करना है तो फिर आपका मेन ऐप के अंदर लोड हो गया वो. ठीक है. तो अब आप कहेंगे गो टू शीट पे आ जाएं आप. अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले वो आपको बाय डिफॉल्ट जो है, जो सेटिंग दिखा रहा है वो ये 3 टैब्स आपको दे रहा है. ठीक है.
पहला टैब जो है वो इनसाइट एडवाइजर का है कि भाई खुद ब खुद आपको चार्ट्स वो जनरेट करके देगा। तो इसको भी देख लेते हैं कौन से चार्ट जनरेट करेगा। इफ यू हैव अ क्वेश्चन टू आस्क, जो कि पावर बीआई में मैंने आपको क्वेश्चन आंसर करके दिखाया था, तो वो कॉलम के नाम्स बीच में लाने होते हैं, बाकी तो वही डिफॉल्ट कीवर्ड्स होते हैं, तो उसमें वो कर लेते हैं। ठीक है, तीसरी चीज वो है जो कि डिफॉल्ट हम करते आए कि मैं खुद ब खुद सारा काम करूं। तो ये दो चीजें जो इनसाइट एडवाइजर और क्वेश्चन, ये बेसिकली आपको हेल्प करने के लिए टू जनरेट सम इनिशियल चार्ट्स अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, इसके अंदर दो मोड्स हैं, एक एडिट मोड है और एक नॉन एडिट मोड है, ये टॉप राइट के ऊपर। ठीक है, एडिट शीट पे जाएंगे आप तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप और वो सारे पैरामीटर चेंज करना, ऊपर करना, नीचे करना, वो सब चीजें आप कर सकते हैं जो कि हमें चाहिए होती है बीआई करने में। जब एडिट मोड को छोड़ देंगे तो फिर आपके पास डैशबोर्ड व्यू आ जाएगा जिसपे सारे डैशबोर्ड आपको क्लियरली नजर आएगा। ठीक है, इसका तरीका ये काम करने का। तो जो अगर आपने शीट एडिट करनी है तो एडिट शीट क्लिक रहेगी और आप सारा काम करते रहें, फिर आप उसको डी क्लिक करें, डी सिलेक्ट करें तो फिर आप डैशबोर्ड बोर्ड में चले जाएंगे, वहां से फिर आप अपना डैशबोर्ड देख सकते हैं और चाहे तो स्टोरीज वगैरह बना सकते। फिलहाल मैं इसको नहीं जा रहा, लेट्स फर्स्ट गो टू दिस इनसाइट एडवाइजर। ठीक है, तो इनसाइट एडवाइजर पे मैंने किया तो यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया। अब ये मैं इसके मोड में आ गया हूँ, मैं यहाँ पे क्लियर हूँ। ठीक है, अब ये मुझे बेसिकली 6 किस्म के, बल्कि और भी दे रहा है, व्यू ऑल एनालिसिस। अब आप ये देखें कि जिसने कोई शॉर्टकट लगाना है अपने डेटा को समझने के लिए, तो ये इनसाइट एडवाइजर उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो अगर आपने सिर्फ एक स्कोर कार्ड वगैरह जनरेट करना है तो आप इस पर डबल क्लिक करें और वो कह रहा है कि किस चीज का स्कोर कार्ड है, तो मैं कहूँगा जी प्रॉफिट का है। बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पे ये तरीका है, ये लिखा आ जाता है, सम एवरेज वगैरह आप कर सकते हैं तो कर लें। अब वो टोटल प्रॉफिट ये आ रहा है आपका। ठीक है, ये टोटल प्रॉफिट इतना आ रहा करना चाहते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐड टू। अब ये मैंने खुद कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं किया, बनी बनाई टेम्पलेट्स बने, मैं उसको अब मैं कहता हूँ ठीक है ऐड टू शीट। मैं एक नई शीट बना लेता हूँ अपने डैशबोर्ड के ऊपर, उसने उसका नाम माय न्यू शीट रख दिया। वो अभी जब हम शीट व्यू पे जाएंगे यहाँ पे तो हम उसको देख लेंगे। फिलहाल मैंने उसको कह दिया कि एक नई शीट बना दो, उसमें ये ऐड कर दो, खत्म। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ कि कैंसिल। अब मैं आ रहा हूँ रैंकिंग के ऊपर। रैंकिंग पे वो कह रहा है कि आप रैंकिंग किसकी करना चाहे। अगेन मैं प्रॉफिट और स्टेट के हिसाब से रैंकिंग देखना चाहूंगा, तो ये प्रॉब्ली बार चार्ट एक बना देगा आपको। ये आपका बार चार्ट उसने बना दिया। ठीक है, मैं कहता हूँ हाँ यार ये भी बड़ा जबरदस्त तुमने चार्ट बनाया है। अब देखें ना, यहाँ पर भी आप बीआई बेसिकली थोड़ा कर पा रहे हैं खुद ना, ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं सब कुछ, ये आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। आपको जैसे कोई बंदा इंजर्ड हो, चल नहीं पा रहा हो तो उसको क्रचेस दे रहा है। ठीक है, या छोटा सा बच्चा हो तो उसको हाथ पकड़ के वो चला रहा हो, तो ये इस तरह बेसिकली वो चला रहे हैं। ये जो बंदे को वो नहीं है ज्यादा बेसिक नहीं है तो उसको आप वो कर सकते हैं। अब देखें ये सारे एनालिसिस उसने दिए हैं रैंकिंग के ना, प्रॉफिट बाय स्टेट, ये वर्ड क्लाउड आ गया और ये टेबल आ गया। अब ये तीन चीजें उसने दी, जोन सा आप इस्तेमाल करना चाहते हैं आप कर लें। तो मैं कहता हूँ यार ये भी ऐड टू शीट, माय न्यू शीट पे इसको ऐड कर दो, तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा एडिट टू शीट। ठीक है, कहाँ गया, ये माय न्यू शीट 1 पे ऐड हो गया, एडिट टू शीट हो गया। ठीक है, अब मैं इसको कैंसिल करता हूँ। तीसरी चीज जो है ना वो स्पेशल ब्रेकडाउन मुझे मिल रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर अब चूंकि स्टेट्स के नाम यूएस के हैं तो यहाँ पर आपको वो चार्ट के अंदर भी नजर आ जाएगा। तो मैं मेजर्स भी यहाँ पे ऐड कर लूँ, पहले तो वो उसको पकड़ेगा। लेट मी जस्ट ऐड द प्रॉफिट हियर, टोटल प्रॉफिट पर स्टेट आपको यहाँ पर ज्योग्राफिकली उसको दिखा देना चाहिए। ये देखें, ये ज्योग्राफिकली आ गया क्योंकि वो स्टेट्स के नाम है ना। तो ये वही जो टेबलू का चार्ट था, जो दूसरा वाला चार्ट था उसका जीआईएस का। ठीक है, तो इसके हो सकता है नीचे और भी इसने दिखाए हों। हाँ, ये बाय डिफॉल्ट वो दिखा रहा है इस तरीके से। मैं कहूँगा हाँ यार ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है। अब ज्यादा मैं इसकी उसमें नहीं जा रहा हूँ, कलर चेंज वगैरह के अंदर मैं नहीं जा रहा हूँ, बस ये मुझे सही लग रहा है तो मैं कहूँगा हाँ यार ऐड टू शीट और माय न्यू शीट में ऐड कर दें, और वो कहेगा एडिट टू शीट, और फिर जो है ना बस ये ऐड हो गया। चलो भाई ये भी ठीक है, अब कैंसिल। अब दूसरी चीज आ गई ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन में बेसिकली वो यही चीज होगी, लेट्स टेक ए सेल्स पे चले जाते हैं और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कस्टमर सेगमेंट, और दो चाहिए ना उसको, 2 to 3 कस्टमर सेगमेंट और रीजनल मैनेजर कर लेते हैं इसको। तो ये मेरे ख्याल में वो ट्री मैप बना देगा या जो भी उसको कहते हैं। हाँ ये बना देगा। तो अब ये मैंने बेसिकली सेगमेंट मेरे पास कौन से हैं, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस, और उसके अंदर हर सेगमेंट में 4 रीजनल मैनेजर्स हैं। तो बल्कि 4 ही हैं, उन चारों ने डिफरेंट सेगमेंट्स पे कैसा परफॉर्मेंस दी है, तो ये आपके पास ट्री मैप से आ गया।
तो मैं कह रहा हूँ हाँ यार ये भी बड़ी जबरदस्त बात है, क्योंकि यहाँ पे जो सैडी पाथॉन की परफॉर्मेंस कंज्यूमर कॉर्पोरेट में ज्यादा लग रही है, ठीक है, और फिर चक मैगी की वहां लग रही है, चक मैगी की किस में लग रही है, कंज्यूमर में ज्यादा लग रही है। हाँ यार ये भी चार्ट बड़ा अच्छा लग रहा है, चलो जी ऐड टू शीट कर दो इसको भी, ठीक है। अब ये मैं बाद में वहां पे जाके अडेप्ट कर सकता हूँ, फिलहाल मैंने इसको फिर बाकियों को कैंसिल कर दिया, ठीक है। बॉक्स प्लॉट मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं फिर भी बना के देख लेता हूँ। मैं सेल्स का बॉक्स प्लॉट देखना चाहता हूँ, यानी स्टेट के हिसाब से। ये तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी वैसे स्टेट्स, मुझे फिल्टर लगाना पड़ेगा इसमें। अच्छा, ये मुझे असल में और भी डालनी पड़ेगी। बॉक्स प्लॉट इसका बड़ा अजीबोगरीब किस्म का है, इसके अंदर आपको 2 डायमेंशंस डालनी पड़ती हैं। मुझे नहीं समझ में आई कि उसका क्या मकसद है, लेकिन डायमेंशंस आपको फिलहाल 2 डालनी पड़ेंगी। और ये असल में बहुत ख्वारी हो जाएगी बेचारे की, मैं इसको रीजनल मैनेजर कर देता हूँ। लेट मी जस्ट पुट दैट, क्योंकि उसके अंदर इसके अंदर 4 ही हैं, तो दैट विल बी बेटर। इसको कैंसिल करके रिकनेक्टिंग कहाँ से हो जाएगा। बहरहाल मैं सेल्स ले लेता हूँ। क्या था, शिपिंग मोड और क्या यार, हाँ ये एक ही पे दिखा रहा है। अब रीजनल मैनेजर के क्रॉस वो मेरे ख्याल में वो बॉक्स प्लॉट दिखा देगा 4। ये देखें अब 4 और रीजनल मैनेजर है उनके बॉक्स प्लॉट आ गए, लेकिन आपको फिलहाल किसी का, ये तो है तो आरएम्स के हैं, और एक बॉक्स प्लॉट आपका शिपिंग मोड के लिए बना हुआ है। इस तरह का कोई इसके अंदर डिवीजन है, अजीब सी मुझे लॉजिक इसकी खैर समझ नहीं आई। बहरहाल मैं कहूँ नहीं यार ये इतना मजे का नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सैडी का जो मीडियन है वो सबसे ज्यादा है, जो कि हम हीट मैप पे भी देख सकें। तो यार ये कोई मुझे नया इन्फॉर्मेशन ऑफर नहीं कर रही, तो मैं उसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ट्रेंड ओवर टाइम ये हमारा एक बेसिक चीज है। तो देखिए उसने ऑलरेडी शिपिंग डेट डाल दी है, और मेजर्स में डाल देता हूँ, प्रॉफिट हो गया। अब वो आराम से ट्रेंड जनरेट कर देगा, पता नहीं लाइन देगा या वो देगा। तो मैं कह रहा हूँ यार ये इतना मजे का नहीं लग रहा, ये ट्रेंड मुझे समझ नहीं आ रहे। तो बहरहाल ठीक है, मैंने वैसे देख लिया है कि कोई इतनी खास चीज है नहीं, ट्रेंड अजीबोगरीब आ रहा है वैसे ये। तो ये मैं कह रहा हूँ कि मैं उधर जाके खुद ही ट्रेंड जनरेट कर लूंगा, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। और ऑल एनालिसिस अगर आप और देखें कंपैरिजन में, सेल्स और नहीं नहीं, सेल्स और प्रॉफिट का मैं कंपैरिजन कर लेता हूँ अक्रॉस दी शिपिंग मोड, ठीक है। ये अब पता नहीं इस कंपैरिजन मोड में क्या वो दे रहा है। अब ये बेसिकली ये आप समझ सकते हैं कि इन लोगों ने ना अपनी तरफ से एक उनका विजन था कि ये हमारे बेसिक चार्ट्स हैं जिनके क्रॉस एनालिसिस हर आदमी को जनरेट करने की जरूरत है, और उन्होंने वो बेसिक चार्ट्स जो है ना उसका उन्होंने इनसाइड एडवाइजर बना दिया। तो अब अगर